विज्ञान जी के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन दिया है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन। तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण के द्वारा समुद्री जल से हम नमक प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, उपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलकीकरण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है मेथेन, एसीटिलीन, इथाइलीन, स्टायरीन। इसका सही उत्तर होगा इथाइलीन। अगला प्रश्न है खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन है कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, बोरान। तो इसका सही उत्तर है कार्बन। अगला प्रश्न है सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों? इसका ऑप्शन है यह सस्ती होती है, यह कम भारी होती है, उड़न क्षमता अधिक होती है, या हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। तो इसका सही उत्तर होगा यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। हाइड्रोजन गैस दोस्तों ये ज्वलनशील होता है और इसमें विस्फोट हो सकता है, लेकिन हीलियम ज्वलनशील नहीं होता है, इसलिए इसे भरना अधिक सुरक्षित होता है। अगला प्रश्न है कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का क्या नाम है। ऑप्शन है ईथेन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर देखिए ये है मेथेन। अगला प्रश्न है बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए सीसा संचायक बैटरियां जो बनाई जाती हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का ही विलयन भरा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, खमीर। तो इसका सही उत्तर होगा एथिल एल्कोहल, या इसको इथाइल एल्कोहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है।
ऑप्शन है पेट्रोल की जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक, स्पंज। तो इसका सही उत्तर होगा गंधक। इसे सल्फर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन है अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। तो इसका सही उत्तर है हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, यानी हवा से क्रिया करने लगता है। गन पाउडर मिश्रण होता है मिट्टी और टीएनटी का, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, टीएनटी व लकड़ी के कोयले का। तो इसका सही उत्तर होगा सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अणु पर निशान लगाया है, सबसे छोटी इकाई अणु, लेकिन ये गलत रंग गया है। इसका सही उत्तर है परमाणु, क्योंकि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु होता है। चाहे जो भी पदार्थ हो उसकी सबसे छोटी इकाई परमाणु ही होता है। अगला प्रश्न है, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है रासायनिक तौर पर कहलाता है? ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हाइपो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इथाइलिन, ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटिलीन। तो इसका सही उत्तर होगा इथाइलिन। अगला प्रश्न है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है सुक्रोज, विटामिन सी, नमक, दूध। तो इसका सही उत्तर है सुक्रोज। तो खिलाड़ी लोग सुक्रोज का घोल पी करके तुरंत जो है शक्ति प्रदान करते हैं, यानी फुर्ती आ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल कौन सा है? ऑप्शन है फिटकरी, हीरा, टेरिलियम, पुखराज। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हीरा दिखाया गया है, लेकिन ये सबसे अधिक कोमल नहीं है, ये तो कठोर होता है। ये गलत हरे रंग में हो गया है। तो इसमें सबसे कोमल जो होता है वो ये है टेरिलियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है? ऑप्शन है त्वरण से, वेग से, विस्थापन से, उपयुक्त किसी से नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त किसी से भी नहीं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, श्यानता बल, अंतरापरमाणुवीय बल, स्थिर विद्युत बल। तो इसका सही उत्तर है श्यानता बल। देखिए, असंरक्षित बल उसे कहते हैं जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, बदला करता है, वो असंरक्षित बल होता है। लेकिन जिसकी दिशा निश्चित होती है वो संरक्षित बल होता है। जैसे घर्षण बल जो होता है ये भी असंरक्षित बल है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक निश्चित दिशा में हमेशा लगता है, तो वो संरक्षित बल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एटम बम की खोज किसने की? ऑप्शन है ऑटो हान ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, केपलर ने, रदरफोर्ड ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑटो हान ने। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। ऑप्शन है बैरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर। तो इसका सही उत्तर होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है नील्स बोर, जे.एल. बेयर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग्राम बेल। तो इसका सही उत्तर होगा जे.एल. बेयर्ड। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, मोनोमीटर, पीरोमीटर, टोकोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है इजकमैन, बेटिग, डोमाग, एच.जी. खुराना। तो इसका सही उत्तर होगा बेटिग। अगला प्रश्न है, टोलेमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि? ऑप्शन है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करती है। पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों चक्कर लगाता है। ये टोलेमी के सिद्धांत के अनुसार है, लेकिन ये गलत है, लेकिन टोलेमी ने यही कहा था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है गैलीलियो, ग्राम बेल, केपलर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए ये है गैलीलियो। इन्होंने अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए हरे रंग में ये रंग गया है जो कि गलत रंग गया है। इसका सही उत्तर है गैलीलियो। इन्होंने ही अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है रदरफोर्ड, फ्लेमिंग, एडिसन, ओम ने। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा, एडिसन ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, मार्कोनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा कोलंबस। अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? ये एक एंटीबायोटिक दवा है। तो इसका ऑप्शन है वाक्समैन, रदरफोर्ड, वुसबेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वाक्समैन ने।